ए वीडियो रे आमे गोटे इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी विषय रे कथा हबा व्हिच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो तार डेफिनेशन एठी लिखा है देखो, इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो यार माने कौन बुझा? सपोज करो यू हैव वन एटम इन अ आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड माने ए एटम सहित अन्य कोनोसी एटम रो किछि बॉन्ड नथिबो। इट मस्ट बी अ फ्री एटम, सिंगल एटम। तो एई भली गोटे एटम रे जदि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स थिबो, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट शेल्स दैट वी नो। तो आउटर मोस्ट शेल रे जो इलेक्ट्रॉन टा अछि, जदि हमें सेई इलेक्ट्रॉन टा को एटम रो बाहर करबा को चाहूचे, ताहले हमको किछि एनर्जी दबाको पड़िबो। तो एई प्रोसेस रे टू रिमूव दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम जेतिकी एनर्जी रिक्वायर्ड होची सेटा को कहती आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो एबे एटा को जदि हम गोटे इक्वेशन फॉर्म रे लिखिबा, केमते लिखिबा? तो सपोज ए इज एन एटम। ए रु जदि तुम गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव कल, ताले आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन व्हाट रिमेन्स इज ए प्लस। तो ओवरऑल प्रोसेस को हम एमती लिख पारिबा, ए गिव्स ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एई प्रोसेस रे जतिकी एनर्जी लागिला दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। तो सिंस वी आर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ ए, this ionization energy is called the first ionization energy. Now once A plus is produced, एबे जदि A plus रो हमें आ गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करबा, then the charge of A plus will become A2 plus. So the equation would be A plus gives A2 plus plus electron. Now since this is the second electron being removed out of A, एठी जो एनर्जी लागिबो ताको कहबो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेट्स से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लिखिबा I1, सेकेंड को लिखिबा I2। तो से भलिया जो तुमे A2 प्लस रु थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिकी यू गेट A3 प्लस, ताले एठी जो आयोनाइजेशन एनर्जी आसीबो दैट इज कॉल्ड I3 और द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ एठी मने रखिबो फॉर एनी एटम IE1 रो वैल्यू जहा थाए इट इज ऑलवेज लेस देन IE2 व्हिच इज ऑलवेज लेस देन IE3। To remove every subsequent electron, the amount of energy required increases. तो प्रथम इलेक्ट्रॉन टाको रिमूव करबा को जेतिकी एनर्जी लागिला, तार पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करबा पई अधिक एनर्जी दरकार होची। सो I2 इज बिगर देन I1। सेमती थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करबा पई आहुरी अधिक एनर्जी दरकार होची। सो I3 इज बिगर देन I2। तो फॉर एनी एटम ए जो ट्रेंड टा देखुचो, दिस इज ऑलवेज मेंटेन्ड। तो जनरली जदि गोटे एटम रो आयोनाइजेशन एनर्जी को रेफर करा होची, वी नॉर्मली रेफर टू IE1। जदि पर्टिकुलर I2 की I3 विषय रे तुमे कथा होचो, यू हैव टू मेंशन इट अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टा पीरियोडिक टेबल रे केमिति वैरी करूची, तार हमर दीटा रूल अछि। फर्स्ट हला आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। जदि गोटे ग्रुप तमे नौचो, ग्रुप माने रिमेंबर दिस कॉलम्स आर ग्रुप्स। तो तमे जदि गोटे ग्रुप रे तळुकु जिवो, ताहले आयोनाइजेशन एनर्जी रो वैल्यूटा डिक्रीज करिवो। काहे कि डिक्रीज करिवो? जेतेबेले हमें गोटे ग्रुप रे तळुकु जाउचे, नुआ नुआ शेल ऐड हे जाए। सपोज करो मु नौची लिथियम। तो लिथियम रो आउटर मोस्ट शेल हला शेल नंबर 2। ता तळे जो अछि सोडियम, तार आउटर मोस्ट शेल होची शेल नंबर 3। तो आम जदि लिथियम रो इलेक्ट्रॉन टा बाहर करूचे, इट इज रिमूव फ्रॉम द सेकेंड शेल। जदि सोडियम रो इलेक्ट्रॉन टा बाहर करूचे, इट इज रिमूव फ्रॉम द थर्ड शेल। तो रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द थर्ड शेल इज इजियर कंपेयर टू सेकेंड शेल। तो सेहिथि पई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम वुड बी लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। तो एटा ठीक से मने रखिबो, व्हेन यू गो डाउन अ ग्रुप, सेठी ईच एलिमेंट रे नुआ नुआ शेल ऐड हे जाउची। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ आउटर शेल, सेथि पई ता पई जो एनर्जी दरकार होची सेटा भी डिक्रीज करी करी जाउची। हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। अच्छा, सेमती जदि हम गोटे पीरियड रे देखिबा ताले कोन हबो?
आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस इन अ पीरियड। तो इंक्रीजेस अक्रॉस माने गोटे पीरियड बा गोटे रो रे तुम जदि लेफ्ट रु राइट आड़ को जीव एटा को हमें मीन करछे अक्रॉस अ पीरियड। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जेमती एठी देखो एठी गोटे एग्जांपल नेचे हमें लिथियम बेरिलियम बोरोन। नाउ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। तो एठी तुम देखि परिबो तांकर आयोनाइजेशन एनर्जी रो वैल्यू जो देइची, these values are progressively increasing as you move across the period। ताले गोटे पीरियड रे राइट को गले आयोनाइजेशन एनर्जी काहे की इंक्रीज होची। नाउ इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, व्हेन यू मूव अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज बा एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। त माने कोन, जदि लेफ्ट रो गोटे एटम टे धर इफेक्टिवली तार साइज एतिकी थिबो ताले ताठू राइट को जो एलिमेंट थिबो सेठी एटम रा साइज टिके कमी गला। सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। प्रथम एटम रे जेतिकी डिस्टेंस रे इलेक्ट्रॉन टा अछि सेकेंड एटम रे सेतिकी डिस्टेंस नाही टिके पाखु को आसी गला। प्लस न्यूक्लियस रो चार्ज भी बढ़ुची। सो न्यूक्लियस रो चार्ज बेसी आउ इलेक्ट्रॉन टा पाखरे अछि, तो ता माने दिस इलेक्ट्रॉन वुड बी मोर टाइटली बाउंड। तो ताकू तमे रिमूव करबा पई अधिका एनर्जी दरकार हबो। तो इन दैट लॉजिक जेहेतु एटॉमिक साइज टा राइट को गले डिक्रीज करी करी जाउची, सो रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्मॉलर एटम becomes more and more difficult। तो that is why ionization energy increases across in a period। तो ए दीटा होची यार नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड, ऑर्डर गुडा को ठीक से मने रखिबो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस इन दिस ऑर्डर। ए जो दीटा पीरियोडिक ऑर्डर की पीरियोडिक ट्रेंड हमें देखिले से गोटे गोटे जगह छोट छोट एक्सेप्शन सब देखिबो। तो कौन कौन एक्सेप्शन आसे और काहे की आसे तार रीजन गुडा को डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट होची द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम which is 9.3 electron volt is more than boron which is 8.3 electron volt। तो ये कौन प्रॉब्लम अच्छी। Now if you look at the position of beryllium and boron in the periodic table, beryllium टा लेफ्ट रे अच्छी, बोरोन टा राइट रे अच्छी। तो हमारा जनरल ट्रेंड होची राइट को गले आयोनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज। ता माने एक्सपेक्टेड ऑर्डर होची that ionization energy of boron should be more than ionization energy of beryllium। किंतु एक्चुअल वैल्यू जो देखुच बोरोन रो अछि 8.3, बेरिलियम रो अछि 9.3। तो बोरोन रो वैल्यू टा लेस अछि, सो सेट पॉइंट गोटे एक्सेप्शन अछि। नाउ व्हाई देयर इज अ एक्सेप्शन, याकू एक्सप्लेन करबा पई हमको ए दीटा एलिमेंट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिबा को पड़िबो। तो बेरिलियम व्हिच इज एटॉमिक नंबर 4 तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होची 1s2 2s2 एंड बोरोन व्हिच इज एटॉमिक नंबर 5 यार कॉन्फ़िगरेशन हला 1s2 2s2 2p1। तो एठी बेरिलियम रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एटा एंड हेची 2s2 रे। 2s2 इज अ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आ आगुरु तमे कथा हेचो जे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जेहेतु एटा गोटे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एई थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाटा सेते इजी नुह। इट टेक्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ बेरिलियम। तो दैट इज व्हाई एक्चुअल ऑर्डर रे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम बिकम्स मोर देन दैट ऑफ बोरोन। तो एटा भूल एटा ठीक। तो ये वैल्यू गुडा को मने रखिबा दरकार नहीं, बट ए ऑर्डर गुडा को एक्सेप्शन केमिति अछि एंड काहे की अछि तार रीजन कोन सेटा तमरा मन रखिबा निहाती दरकार। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सेप्शन। तो जो नेक्स्ट एक्सेप्शन अच्छी एठी देछि नाइट्रोजन, तार आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छी 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज मोर देन ऑक्सीजन व्हिच इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन केमती अच्छी, नाइट्रोजन रा एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन रा 8। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द राइट। तो जेहेतु ऑक्सीजन टा राइट रे अच्छी, आमर जनरल ऑर्डर होची लेफ्ट टू राइट गले आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करिवो। सो द एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन। किंतु एक्चुअल वैल्यू रे ऑक्सीजन रो लेस अच्छी। तो एठी पुणी काहे की एक्सेप्शन हला। नाउ हियर आल्सो
the reason for the exception is electronic configuration. If we look at the configuration of nitrogen, it is 1s2, 2s2, 2p3. And the configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. ताले एठी हमें कौन देखुचे? Nitrogen is ending with a 2p3 configuration. And 2p3 is half filled. P subshell capacity होची 6 electron. तो 6 हेइतिले सेटा fully filled हेइतांदा, 3 अछि बोली half filled अछि. Now with a half filled configuration, सेठी भी तमे जानिचो they are extra stable. So because the configuration in nitrogen is stable, it is more difficult to remove the electron out of N, and therefore it takes more energy. So सेथिपाई actual order टा होची ionization energy of nitrogen is more compared to ionization energy of oxygen. तो एई टाइप रो एक्सेप्शन बहुत जगह रे तमे देखिबो. गोटे एलिमेंट रो configuration wise जदि stable configuration अछि तार ionization energy टा comparatively high हे जाए. तो ता पई there could be exceptions created. तो यार आउ गोटे भलो एग्जांपल होची magnesium has more ionization energy than aluminium. So this comparison is similar to beryllium and boron. Semti phosphorus ro ionization energy is more than that of sulfur. This phosphorus sulfur comparison is similar to nitrogen and oxygen. So तुमे चाहिए magnesium, aluminium कि phosphorus, sulfur सेमानकर एमती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेखिकी निजे वेरीफाई करि परिबो that why the orders are like this. तो एटा मने रखिबो जोठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा स्टेबल हे जाउची either becoming half filled or by becoming fully filled, सही जगह रे आयोनाइजेशन एनर्जी रो वैल्यू टा एक्सपेक्टेड वैल्यू टू बेसी हे जाउची. So that creates these deviations in the order. Now there is one more application of these ionization energy values which you must understand. तो application टा कौन एठी लिखा है जी देखो. The ionization potentials provide an indication about the number of valence electrons in an atom. The abnormally high value indicates that the electron removed is other than the valence electron. Now a statement रो अर्थ कोन बुझिबा पई let us see this example. एठी गोटे एलिमेंट रो I1, I2, I3 values देछि and the values are given 5.39, 75.62, 122.48. तो एटा गोटी को अलगा करिकि लेखिबा. तो I1 रो वैल्यू अछि 5.39, I2 रो वैल्यू अछि 75.62 and I3 रो वैल्यू देछि 122.42. ताले एई थ्रू हमें केमती जानिबा एई एलिमेंट रो आउटर मोस्ट शेल रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि बा एई एलिमेंट रो केतेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि. हला आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो केमती बाहर करबो एठी मार्क करो I1 रो वैल्यू टा लो अछि, बट व्हेन यू गो टू I2 देयर इज अ सडन इंक्रीज. द इंक्रीज इज अबाउट 70. एटा 5.39 अछि, एटी 75.62 अछि. तो नियर अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंक्रीज होची. किंतु ता पर जो इंक्रीज टा होची एटा नियर अबाउट 50 रहिची. नियरली आई एम नॉट बीइंग वेरी एक्यूरेट हियर. तो पॉइंट होची जदि I1 रो वैल्यू रु I2 टा बहुत बड़ हे जाउची, देयर इज अ बिग गैप. तो सेही थ्रू तमे जानिबो जे एई एलिमेंट रो वैलेंस शेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि. तो यार लॉजिक कौन? नाउ इफ एन एलिमेंट हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ताले I1 तमे जेतोले ताकू देलो आउ से इलेक्ट्रॉन टा रिमूव हे गला सेठी गोटे सर्टेन अमाउंट रो एनर्जी कंज्यूम हैला. बट वंस यू हैव रिमूव्ड दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द वैलेंस शेल, एबे वैलेंस शेल रे आउ इलेक्ट्रॉन नाही. सो द सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट यू आर रिमूविंग इट इज गोइंग आउट ऑफ इनर शेल. तो इफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द इनर शेल रु इलेक्ट्रॉन रिमूव करबा पई बहुत अधिका एनर्जी दरकार हुए. तेनु एठी जदि गोटे बड़ गैप तमे देखुछ क्रिएट हे गला, दैट इंडिकेट्स के I1 दे सरला परे तार वैलेंस शेल टा सरी गला. नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउट ऑफ सम इनर शेल. तो सेहिथि पई हमें कहि परिबा दैट दिस एलिमेंट हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
Now similarly, we have another set of values of I1, I2, I3 which are given as 9.32, 18.21 and 153.85 electron volt. तो एबे जदि एथरे हमकू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करिवार अछि ताले सेही काम करिबा I1 हमकू देछि 9.32, I2 रो वैल्यू देछि 18.21 and I3 रो वैल्यू देछि 153.85. ताले एठी कोन देखुछ I1 इज स्मॉल, I2 को सेते बड़ गैप नाही, द गैप इज नियर अबाउट 9. Whereas I2 और I3 भितर there is a big gap, 18 ru 153, which is a big gap. तो जेहेतु एठी हमर गैपटा बहुत बड़ अछि सेइथुरु हमें कोन जानि पाउचे. Now because the first two energies are quite low, तो एई लॉजिक रे मु कहि परिबि that there are two valence electrons. तो तमे जेतोले वैलेंस शेल रो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूछ I1 और I2 एठी बेसी एनर्जी दरकार होउनी. These values are quite low. But after you have removed these two electrons, ebe third electron ta inner shell ru baharibo. So now removing the electron out of the inner shell requires some high energy. तो जेहेतु एठी I2 and I3 भितरे गोटे बड़ गैप तमे देखुछ, that indicates that the element has two valence electrons. So this is how information about different I values of an element can provide us an hint or a method to find out the number of valence electrons for that element.